मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो कि मंत्र पर आधारित थी, मंत्र से किस तरह से हम अपने आर्थिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन का किस तरह से विकास कर सकते हैं, वह हमने उस वीडियो में बताया था। आज हम जो वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह यंत्र पर आधारित है। यंत्र से किस तरह हम आर्थिक लाभ ले सकते हैं, किस तरह से आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं, आज इस वीडियो में इसी विषय में जानेंगे। मैं सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप काशी से आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हों वह चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक यह वीडियो होने वाली है। आइए यंत्र से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। अमल कमल संस्था तद्रजः पुंज वर्णा कर कमल धृतेष्टा भीति युगमाम्बुजा च मणि मुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालैर् भवतु भुवन माता संततं श्री श्रियै नमः। भवतु भुवन माता संततं श्री श्रियै नमः। भगवत्यै महालक्ष्मी नमः। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह अर्थ प्रधान युग है। सभी को अर्थ की आवश्यकता है और अर्थ किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, यह आज का मुख्य विषय है। जो व्यवसायिक बंधु हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जिनकी दुकान है, फैक्ट्री है, किसी भी प्रकार का रोजगार है, उनकी रोजगार में उन्नति किस प्रकार हो, कर्ज अगर ले लिया है तो कर्ज से छुटकारा किस तरह से हो, हम आध्यात्मिक विकास किस तरह से कर सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह सब जानेंगे। आज आपको हम कुछ यंत्रों के विषय में बताएंगे जिनके माध्यम से निश्चित ही है कि आप अपने रोजगार को बढ़ा पाएंगे। अगर आपने कर्ज लिया है तो कर्ज से छुटकारा पाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहें। हम यंत्र से संबंधित जो भी विषय हैं वह हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम यंत्र की परिभाषा समझेंगे कि यंत्र किसे कहते हैं। तो मित्रों, जिसकी ऊर्जा से कार्य की सिद्धि हो जाए उसे हम यंत्र कहते हैं। बहुत ही सीधा सा यह यंत्र का अर्थ है। यच्छति अत्रेति यंत्रम, यमयति अत्रेति यंत्रम, यक्षति त्रायते चेति यंत्रम। जो व्यक्ति अपने चेष्टाओं को नियंत्रित करके आकार विशेष में अपने इष्ट की प्रार्थना अर्चना करता है, उसकी रक्षा, उसका कल्याण उस यंत्र द्वारा होता है। अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो एक मशीन को भी यंत्र ही कहते हैं। मशीन से बड़े बड़े कार्य हम अकेले कर सकते हैं, क्योंकि उस मशीन में उस कार्य को करने की सारी शक्तियां निहित हैं। तो उसे भी हम यंत्र ही बोलते हैं, क्योंकि मशीनों के द्वारा किसी कार्य को शीघ्रता से, सरलता से, आसानी से, कम लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से यंत्र के माध्यम से भी हम सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक उन्नति को सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस यंत्र में उस कार्य को करने की जो शक्ति है वह पहले से ही समन्वित है, उसके अंदर समाहित है। इसलिए उस कार्य को करने में हमें बहुत सरलता, बहुत ही जल्दी उस कार्य को हम यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार के यंत्रों को बनाने की विधि, उनके प्रयोग की विधि, काल मुहूर्त को देख करके किस तरह से उससे अपना एवं दूसरे का
भला किया जाए, उपकार किया जाए, सारी विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। मित्रों, क्योंकि आज यह भौतिक युग है, अर्थ युग है, तो इसमें यंत्र से संबंधित प्रयोग की बाढ़ सी आई हुई है। हमें विविध यंत्र देखने को मिलते हैं। वह चाहे हम कोई दुकान करते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो उसमें किसी न किसी प्रकार के यंत्र को लिखते हैं, यंत्र बनवा करके रखते हैं। यह सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। उससे क्या फल हमें प्राप्त होता है वह भी लगभग हम सभी जानते ही हैं। उन यंत्रों में जो मुख्यतः आजकल प्रचलित हैं, उसमें व्यापार वृद्धिकारक यंत्र, बीसा यंत्र, 27 यंत्र, श्री यंत्र आदि आदि बहुत सारे यंत्र, सभी देवी देवताओं के नाम से यंत्र हमें देखने को मिलते हैं, जिससे किसी न किसी प्रकार से हम लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों, यंत्र निर्माण की परंपरा हमारे वैदिक काल से चली आ रही है। हम प्राचीन जितने भी मंदिर देखें, चाहे वह देवी के मंदिर हों, चाहे वह शिवालय हों, किसी भी प्रकार का कोई भी देवालय हो जो प्राचीन हो, सरोवर हो, सभी किसी न किसी यंत्र पर स्थित हैं। मूर्तियों का अभाव दिखेगा आपको पीछे उस मंदिर में यंत्र दिखाई पड़ेगा, सामने मुखौटा दिखेगा। मुख्यतः पूजा उस यंत्र की ही होती है। जो मुखौटा उस मंदिर में दिखाई पड़ता है वह मात्र आपका उसमें विश्वास बढ़े, आपकी प्रेरणा बढ़े उस देवता के प्रति, इसलिए एक मुखौटा सामने दिखाया जाता है। लेकिन मुख्यतः पीछे एक यंत्र विशेष होता है। उस यंत्र में ही उस देवता की शक्ति समाहित होती है। हमारे वैदिक अनुष्ठानों में, यज्ञादि कार्यों में भी प्राचीन काल से यंत्र निर्माण की परंपरा रही है। हम कोई भी बड़ी यज्ञ करते रहे हैं तो उसमें जो देवताओं का आवाहन हम करते हैं वह पहले मूर्तियां नहीं रखते थे, यंत्र में ही देवताओं की शक्तियों को आवाहित किया जाता था। उसी में उनके आवरण होते थे, उसी में उनके अंग समाहित होते थे। सब कुछ उसी यंत्र के माध्यम से ही देखा जाता था, समझा जाता था, उसी में सारी शक्तियां समाहित थी। एक और विशेष बात हम बताते चलें कि जब भी कोई वैदिक अनुष्ठान होता था, जप होता था, तप होता था, तो उसे जो भी वैदिक ऋषि थे, जो हमारे वैदिक विद्वान थे, उसे प्रयोग की संज्ञा देते थे। वह यह नहीं करते थे कि हम ये पूजा कर रहे हैं, ऐसी पूजा कर रहे हैं, नहीं, हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग किसी कार्य के संपादन के लिए किसी फल की इच्छा से शोध करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके बनाते बनाते किसी एक चीज़ का निर्माण करते हैं। उसी तरह से हमारे वैदिक विद्वान जजमान के लिए, अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो कुछ भी अनुष्ठान करते हैं उसे प्रयोग संज्ञा दी जाती है। वह अनुष्ठान किस तरह से किया जाए, उसमें क्या क्या द्रव्य लगेंगे, कितने ब्राह्मण लगेंगे, क्या क्या मंत्र उसमें प्रयोग होंगे, कितने दिन का होगा, यह सब कुछ उसे प्रयोग की संज्ञा कहलाती थी। और उससे जब फल मिलता था तो वह उस प्रयोग का फल कहा जाता था। मित्रों, किसी भी कार्य को करने के लिए, कार्य की शुरुआत करने के लिए या कार्य का संपादन करने के लिए मुहूर्त भी अति आवश्यक है। यदि हम कोई मंत्र का पाठ करवाते हैं, जप करवाते हैं, या हम कोई यंत्र स्थापित करते हैं, उसकी सिद्धि करते हैं, तो मुहूर्त भी अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि जब तक सब एक साथ एक से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो फिर वह फल बहुत मुश्किल है कि मिलता है। इसीलिए जब कार्य सिद्धि नहीं होती तो लोग कहते हैं हमने ऐसा किया, हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो निश्चित है कहीं न कहीं त्रुटि है। तो उन त्रुटियों को ध्यान में रखना चाहिए, ना हो। हमारे पास यदि यंत्र है तो हमें मुहूर्त भी होना चाहिए कि हम किस मुहूर्त में किस यंत्र को कहाँ पर कैसे रखें, कैसे उसे सिद्ध करें। इसलिए आपको हमेशा एक वैदिक विद्वान से सलाह लेते रहना चाहिए। मित्रों, अब हम यंत्र के विषय में चर्चा करते हैं। यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हैं, लक्ष्मी आती हैं, रुकती नहीं, चली जाती हैं, उसकी वजह से आपके घर में भी कलह क्लेश होता रहता है, मानसिक तनाव भी रहता है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। शुरू तो बड़े तरीके से होता है, तेजी से होता है, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप अपने दुकान में
अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने रोजगार में, अपने घर में मंगल का यंत्र लगाएं। मंगल का यंत्र आप देख सकते हैं। आप मंगल के यंत्र को स्वर्ण से बनवा सकते हैं, स्वर्ण पत्र हो, रजत पत्र हो, ताम्र पत्र हो, जिस पर भी आप सक्षम हो बनवाने में मंगल का यंत्र बनवाएं। उसको विधिवत अनुष्ठान पूर्वक सिद्ध करवा करके अपने तत्त जगह में जहाँ पर आपको लगाना हो उसे लगवाएं। निश्चित है आप धीरे धीरे कर्ज के बोझ से मुक्त हो जाएंगे और आपके रोजगार में भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो हम यंत्र बताने वाले हैं, आप सभी जानते हैं, चूंकि किस तरह से उसे सिद्ध किया जाए, कैसे होना चाहिए, क्या विधान होना चाहिए, यह सब सारी चीज़ें न जानने की वजह से हमारे पास वह चीज़ें होते हुए भी हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मित्रों, दूसरा यंत्र जो हम बता रहे हैं वह है श्री यंत्र। लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, अपने यहाँ स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए कि लक्ष्मी आपके यहाँ आए, स्थिर रहें और रोग ना आए, शोक ना आए, इस तरह की जो भगवती लक्ष्मी है वो आपके यहाँ आए, इसके लिए श्री यंत्र की पूजा की जा सकती है। श्री यंत्र आप स्फटिक के रख सकते हैं, सोने के हों, चांदी के हों या पीतल के बने हुए श्री यंत्र हों। मेरु आकार में श्री यंत्र मिलता है, उसे भी आप ले सकते हैं। पत्राकार में भी यंत्र आप रख सकते हैं। जो भी आपको सुलभ हो उस यंत्र को ला करके उसमें विधिवत भगवती श्री का जो आवरण है, जो उनकी शक्तियां हैं, मंत्रवत उसमें निहित करवा के उसमें सब जगह पर उनका तत्त स्थान में न्यास करवा करके उसे अपने घर में रखें। निश्चित है आपके यहाँ लक्ष्मी की कृपा आजीवन बनी रहेगी। मित्रों, चूंकि उसे सिद्ध करने का उपाय हम यहाँ नहीं बता सकते, कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिसका हम उच्चारण नहीं कर सकते, तो उसे यदि आपको जानना होगा तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा आपका किसी विद्वान से संपर्क हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मित्रों, भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, मंत्र पर आधारित वीडियो भी बनाई है। आप हमारे आई बटन में जा करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं उनका हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। वह हमारे नाम के साथ जो सब्सक्राइब रेड कलर का दिख रहा है उसे अवश्य दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। उसी के बगल एक घंटी दिख रही है, उस घंटी को भी आप दबा देंगे। इससे आपको हमारी वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम इस तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे। हमें आपके उत्तर की भी प्रतीक्षा रहेगी कि आप जो हमारी वीडियो को देखते हैं उससे आपको क्या लाभ हुआ, किन उपायों को आपने किया, उससे किस प्रकार का लाभ हुआ, तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमें अपने विचारों को मैसेज कर सकते हैं। हम आपके साथ सदा बने हुए हैं। बहुत शीघ्र ही हम अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। भगवान की कृपा, विश्वनाथ की कृपा, भगवती लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। और एक विशेष मैं संदेश अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। मित्रों, अपने आसपास स्वच्छता जरूर रखें, क्योंकि स्वच्छता ऐसा गुण है, उसके माध्यम से हमारा मन स्वच्छ होता है, हमारा परिवार स्वच्छ होता है, हमारा समाज स्वच्छ होता है, हमारा देश स्वच्छ होता है। तो स्वच्छता के मामले में हमेशा ध्यान रखें कि हमें साफ सफाई अपने आसपास जरूर रखें। कोविड महामारी से डिस्टेंस बनाए रखें, लोगों से दूरी अवश्य बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें और बिटिया की पढ़ाई, बिटिया की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप बेटी की सुरक्षा करें, उसे पढ़ाएं, क्योंकि एक बेटी के शिक्षित होने से एक परिवार शिक्षित होता है, एक गांव शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है और पूरा देश शिक्षित हो सकता है। तो बिटिया जो है ऐसा धन है हमारे पास, तो उसको पढ़ाना, लिखाना, आगे बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है। इसी संदेश के साथ आप सभी को नमस्कार। जय विश्वनाथ।